वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। इलाके खबरों की जानिब बढ़ने से पहले सबसे पहले खबर शामिल करेंगे शहर इक़्तिदार से, जहां पर पीपल्स पार्टी शादातपुर के रहनुमा जाहिद इमरानी की मुबैना मुजालिम के सताए मकामी काश्तकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मुतासरीन ने इंसाफ की फराहमी के लिए HR सेल में दरख्वास्त दायर कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जाहिद इमरानी के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक और 20 के करीब जख्मी हो गए हैं, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बजाय मुतासरीन के खिलाफ ही पर्चा काट दिया। बात करेंगे अबरार हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अबरार, ये मामला क्या है आखिर? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी शादातपुर के सीनियर नायब सदर हैं जाहिद इमरानी, उनके खिलाफ जो है मकामी काश्तकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने HR सेल में दरख्वास्त दायर कर दी है और अपनी दरख्वास्त में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की फराहमी की अपील की है। जबकि उन्होंने अपनी दरख्वास्त में SSP सांगर को भी फिलफौर हटाकर किसी ईमानदार ऑफिसर को तैनात करने की भी गुजारिश की है। इसके अलावा जाहिद इमरानी ने जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा करने के लिए मुसल्लह अफराद के जरिए हमारे लोगों पर हमला करवाए दरख्वास्त में मुकदमा बनाया गया है और कहा गया है कि हम 2 साल से जमींदार अमीर अली की जमीनों पर काश्तकार रहे हैं और चीन के बासत जाहिद इमरानी ने जबरदस्ती निकालने के लिए फायरिंग करवाई और जाहिद इमरानी के मुसल्लह लोगों की फायरिंग से 2 नौजवान जामक और 20 के करीब लोग जख्मी हुए। इसके अलावा जाहिद इमरानी को पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की आशीर्वाद भी हासिल है, ये उनका कहना था। अपनी जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की उसमें इसके अलावा पुलिस ने पहले FIR नहीं काटी तो लाशों के साथ सड़क पर एहतजाज करने पर मजबूर हुए, जिसके बाद FIR काटी गई और कुछ ही दिन में कत्ल के 62 अफराद जमानत में रहा हो गए और अब हमें धमकियां दी जा रही हैं। इस हवाले से पुलिस की जानिब से भी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बजाय हमारे खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जी बहुत शुक्रिया अबरार हुसैन, आपने तफसीलन आगाह किया। मौसम का अहवाल शामिल कर लेते हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने सिंध में 16 जून से 19 जून तक तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों की नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब के शुमाल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध में 16 जून को दाखिल होने के इम्कानात हैं। इस सिस्टम के तहत सखर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और घोटकी में 16 और 17 जून को आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। दादू, घोटकी, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और ठट्टा में 17 से 19 जून तक गर्द आलूद हवा और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में 18 और 19 जून को तेज गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सुबह सिंध के बाद अब रुख करेंगे सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई अजला का, जहां पर गुज़िश्ता रोज से लगी सावन की झड़ी ने जल थले कर दिया। विहाड़ी, फोटाबाद, सबा, सुल्तानपुर समेत ज़ेली पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुशगवार हो चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रात गए विहाड़ी और गर्दोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो सुबह तक जारी रहा। गुज़श्ता कई दिन की शदीद गर्मी बारिश से फरार हो गई। शहरियों के चेहरे खुशी से चमक उठे। चिश्तियाँ, लोधरा, टब्बा सुल्तानपुर, हासिलपुर, बहावल नगर और फोर्ट अब्बास में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। फोर्ट अब्बास में जानवरों का छपरा टूटकर गिर गया। छपरा गिरने से 11 बकरे हलाक हो गए। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। ओकाड़ा, बोरेवाला, चोनिया और कोटादू में सहबादलों ने नाका लगाकर बरसात शुरू कर दी। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। इंतजामिया रिवायती हटदर्मी का मुजाहरा करती हुई गायब हो गई। तो वहीं सख्त गर्मी और धूल मिट्टी से बचने के लिए हैदराबाद के शहरियों ने सनग्लासेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहर भर में लगाए गए स्टॉल्स पर शहरी खूबसूरत और नित नए डिजाइन के सनग्लासेस खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। आमिर ज़ादी रिपोर्ट कर रहे हैं। गर्मियों में सख्त धूप से बचाव के लिए हैदराबाद के शहरियों में सन ग्लासेस का इस्तेमाल फरोख्त पा रहा है। शहर में जगह जगह लगाए जाने वाले स्टॉल्स पर रखे खूबसूरत और दीदाजेब सन ग्लासेस शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सन ग्लासेस खरीदने वाले शहरियों ने जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद में गर्मी वैसे ही काफी ज्यादा है और धूप भी बहुत तेज है, तो इस वजह से सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। सन ग्लासेस का इस्तेमाल धूल और मिट्टी से आंखों की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज, हैदराबाद।
अब कुछ तस्करा कोरोना के बढ़ते वार का वैक्सीन लगवाओ कौम बचाओ के स्लोगन से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वॉक का एहतमाम किया गया। अल्लामा इकबाल रोड से DHQ तक होने वाली वॉक में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट्स और MS शरीक हुए। बता रहे हैं उसामा खिजर। जी उसामा। वहीं देखिए, कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीनेशन की जा रही है, तो इसके हवाले से जो बहुत सी अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रही हैं और जो आवाम है उनको इससे जो है दूर रहने का कहा जा रहा है। तो इसी हवाले से आज जो मीरपुर में DHQ हॉस्पिटल में एक वॉक का एहतमाम किया गया। वैक्सीन लगाओ कौम बचाओ के स्लोगन से ये वॉक जो है DHQ में की गई। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, MS डॉक्टर फारूक नूर हैं, PMA के जो सदर हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस वॉक में शिरकत की है। अल्लामा इकबाल रोड से जो है DHQ तक इस वाक़ का इनकाद किया गया है। इस वाक़ में जो वैक्सीन है, इसकी जो आगाही है, उसके हवाले से ये वाक़ की गई और जो शहरियों को कहा गया कि जो ये वैक्सीन है इसको लगाया जाए। जो डॉक्टर हज़रात हैं उनका कहना था कि अगर ये इस वैक्सीन में कुछ ऐसा होता तो वो खुद जो है वैक्सीनेट ना होते। जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स थे उन्होंने पहले खुद को वैक्सीनेट किया, अपनी फैमिली को जो है उन्हें वैक्सीन लगवाई। तो यहाँ पर जो शुरा हैं उन्होंने बैनर्स उठा रखे थे जिनमें जो वैक्सीन के हवाले से तहरीर दर्ज थी कि वैक्सीन लगवाएँ और कौम को बचाएँ और जो आवाम है उनसे अपील की गई कि जो खुद को वैक्सीनेट करवाएं। जी आप कुछ तस्करा अमन अमान के क़याम के हवाले से पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले का, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इंडस हाईवे पर गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर डाकुओं ने हमला किया। मुकाबले में पुलिस एहलकार सज्जाद खासखेली शहदा शहीद हुआ है, जबकि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। डाकू फायरिंग के बाद कचरे के इलाके की तरफ फरार हो गए। शहीद पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर कंदकोट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में RPO सखर डॉक्टर कामरान फजल, DIG लाड़काना, SSP अमजद शेख और दीगर अफसरान के साथ अवाम ने शिरकत की। शहीद को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बहावलपुर के चोलिस्तानी इलाके में एक बड़े साइज का माटर गोला बरामद हुआ है। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक ये गोला चोलिस्तान में रेत के टीलों से मिला। ज़राए के मुताबिक माटर गोला जंगलों के दौरान इस्तेमाल होने वाला मालूम होता है और जंगों के दौरान इस माटर गोले को इस्तेमाल किया जाता है। बम को तहवील में लेकर नाकारा बना दिया गया है। पाकपतन में लड़की के अगवा के मुकदमे की पेशी के लिए आए मुद्दई और मुलजिम पार्टी में एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। मलका हांस पुलिस बीच बचाव कराने के बजाय मुबैना तौर पर फरीक बन गई। एहलकार के मुबैना तशद्दुद से हामला खातून की हालत खैर हो गई। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। पनुआकल में रेलवे पटरियों की टूट फूट की जी न्यूज़ की खबर का इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। नोटिस के बाद मरम्मती काम का आगाज कर दिया गया। रेलवे हुकाम का कहना है कि मरम्मती काम जब तक जारी रहेगा जब तक रेलवे ट्रैक को मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं कर लिया जाता। शिकारपुर में शुमाली वज़ीरिस्तान में वतन अजीज का दिफा करते हुए शहीद सिपाही नासिर अहमद समूह के आबाई गांव में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, शहीद के अजीज व क़ारब और अहले इलाका ने शिरकत की। आबाई कब्रिस्तान हुजूरी में फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद के वालिद का कहना था कि एक बेटा वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहीद हुआ है। उसकी शहादत पर फ़ख्र महसूस करते हैं। RP सखर डॉक्टर कामरान फजल ने कहा है कि शिकारपुर और कंदकोट पुलिस ऑपरेशन में नौयत का फर्क है। शिकारपुर में डाकू खवातीन को ढाल बना लेते हैं, इसके लिए नई हिकमत अमली तश्कील दी गई है। शिकारपुर हम खुद एक डिफरेंट स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं और उस स्ट्रेटजी का मकसद यही है कि कोलैटरल डैमेज भी ना हो। बस औरतें हैं, बच्चे हैं अंदर, तो हम ये नहीं चाहते। नहीं तो रैपिड फायर से सब चीज़ ही बराबर कर दें, उसमें वो बच्चे और औरतों की जानों पर हम तरीके से चल रहे हैं। जब तक हम पूरा शिकंजा कंप्लीट नहीं कर लेंगे
हम शिकारपुर ऑपरेशन को भी ऐसे नहीं है, शिकारपुर ऑपरेशन दिन रात हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग हो रही है। बालाई सिंध के शहर ठुल और कनकोट में खसरा की वबा बेकाबू होने लगी। एक और बच्चा वबा से लड़ता हुआ जिंदगी की जंग हार गया। ठुल में खसरा की अमवात की तादाद 38 तक जा पहुंची है। कनकोट सिनेमा मोहल्ले में 2 कमसिन बच्चे खसरा में मुब्तला होकर जिंदगी की बाजी हार गए। खसरा के सबब ठुल और कनकोट में वबा को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। कोहाट पन्नू रोड पर सुजुकी वैन में सिलेंडर धमाका हुआ है। धमाके में एक शख्स जाम बहक हो गया। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खबर दे रहे हैं आपको कोहाट से, जहां पर पन्नू रोड पर सुजुकी वैन में सिलेंडर धमाका हुआ है और धमाके में एक शख्स जाम बहक हुआ। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। दी गई इलाके खबरें ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर है बनू से, जहां पर तहरे कत्ल केस का ड्रॉप सीन हो गया। डीपी बनू इमरान शाहिद के मुताबिक वारदात में मुलव्वस 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। वारदात की वजह रकम लेन देन का तनाज़ा बताया गया है। 3 मई को दरिया कुरम से 3 मसख शुदा लाशें मिली थी, जिस पर पुलिस से तहकीकात की और केस हल कर लिया। दिन के सहराई इलाकों में खुदकुशी के केसेस में अचानक इजाफा हो गया। छाछरों के नवाही गांव नाकरायों में लड़की ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। थर में 1 माह में 10 खुदकुशी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नौशहरा के इलाके निजामपुर में बरसाती नाले पर तजावुजात कायम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद का कहना है कि मानसून सीजन में नाला उबल पड़ता है, गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी मोहम्मद असद। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के नवाही इलाके निज़ामपुर के इलाके खानकुई में। यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ के बाअसर सियासी अफराद ने यहाँ के बरसाती नाले पर गैर कानूनी तजावुज़ात जो है वो कायम कर दिए हैं। इस वजह से यहाँ के मकामी अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना है। यहाँ के मकामी अफराद का बताना था कि इस तजावुज़ात के बायस यहाँ पर बारिश हो जाने के बाद यहाँ से बारिश का पानी जो है यहाँ से घरों में दाखिल हो जाता है, जिसके बाद यहाँ के मकामी अपराध को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि इस बरसाती नाले पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानें भी बनी हुई है और घर भी बनाए गए हैं और इस वक्त भी यहाँ पर मजीद तजावुज़ात जो है वो कायम किए जा रहे हैं। यहाँ के मकामी अपराध का बताना है कि ज़िली इंतज़ामिया और मकामी MPS इस पर पूरी एक्शन लेकर इस तजावुज़ात को फिलपोर बंद कर दे और यहाँ के जो पानी के मसाइल है उसके लिए रास्ता जो है वो खोल दिया जाए, ताकि यहाँ के मकामी अपराध को दुश्वारी का सामना ना हो। जी, खानेवाल के अवाम के लिए खुशखबरी। पुलिस ने ड्राइविंग स्कूल और सेंटर को ISO से सर्टिफाइड करा लिया। सईद अब्बास भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। खानेवाल पुलिस की तरफ से बनाया जाने वाला डिजिटल टेस्ट सिस्टम और ड्राइविंग स्कूल अब पंजाब का पहला ISO सर्टिफाइड इदारा बन गया, जिसमें खवातीन और मर्दों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इंटरनेट के जरिए ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। खानेवाल में पुलिस की तरफ से बनाया जाने वाला डिजिटल सिस्टम और ड्राइविंग स्कूल अब पंजाब का पहला ISO सर्टिफाइड इदारा बन चुका है और जिसमें खवातीन और मर्दों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रेनिंग भी दी जाती है और इंटरनेट के जरिए ड्राइविंग भी सिखाई जाती है और प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। ISO से सर्टिफाइड होने के बाद इस स्कूल से फारिग होने वाले तलबा व तालबात को सरकारी व निजी इदारों की मुलाजमत में भी आसानी होगी। किसी भी एजेंट के पास मत जाएं, किसी भी जो है वो फोटोस्टेट वाले के पास मत जाएं, किसी और ऐसे टाउट के पास मत जाएं। सरकारी सतह पर बनाए गए इस इदारे से शहरी मियारी और इंटरनेशनल तर्ज पर ड्राइविंग तरबियत हासिल करके ऑनलाइन साइन टेस्ट दे सकेंगे। ISO के इन प्रोजेक्ट से शहरियों में ड्राइविंग का शऊर उजागर होगा, जिससे न ही सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की पासदारी होगी बल्कि हादसात में भी वाज़ेह कमी होगी। कैमरा टीम कैमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज, खानेवाल। खुजार में NHA की लापरवाही की वजह से 20 साल से ज़ेरे तामीर एमिड शाहरा का काम मुकम्मल न हो सका। साल 2008 में एमिड कौमी शाहरा को जुज़वी तौर पर खोला गया, मगर
कौमी खजाने को खती रकम का चूना लगाकर भी मंसूबा मुकम्मल ना हुआ। अल्ताफ हुसैन बाजोई रिपोर्ट कर रहे हैं। 2003 में शुरू होने वाले एमेट कौमी शहरा मंसूबे को 18 साल गुजर गए। मुतादिद मुकामात पर NHA की जानिब से तामीराती काम सुस्त रवैये का शिकार है। थोड़ी से विंगू कौमी शहरा टूट की शिकार है। NHA की गफलत की वजह से आए रोज दर्जनों हादसात होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते खोड़ी के मुकाम पर ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार हुई। 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आप देख सकते हैं ये शायरा जगह जगह पर टूट का शिकार है। ये शायरा 20 साल की तवील मुद्दत में तैयार हुआ था, मगर बदकिस्मती से ये शायरा अब भी सफ़र के लिए काबिल नहीं है। गुज़िश्ता दिनों इसी शायरा पर बल्लो के मकाम पे NHA की गफलत के बाद एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया, जिसमें 20 अफराद जांबाक हो गए। गुज़िश्ता साल होने वाली बारिशों से मुतासरा कौमी शहरा की खामियां अब तक दूर न की जा सकी। एमेट कौमी शहरा CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन ये सड़क कई किलोमीटर तक पहाड़ी तोदा गिरने की वजह से खस्ता हाली की शिकार है। यहाँ पे तकरीबन 2003 से ये इनके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन काम काफ़ी सही नहीं हो रहा है और सरकार को चाहिए कि इनको ऊपर थोड़ा ध्यान दे और ये काम कंप्लीट करे। NHA की तहकीकाती टीमों से अवाम ने बार बार नोटिस लेने की अपील की, मगर ताहाल कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त सामने न आ सकी। मुल्तान और जनूबी पंजाब में होटल और रेस्टोरेंट मालिकान ने अपने हकूक़ के हुसूल के लिए एसोसिएशन बना ली। रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि लॉकडाउन ने कारोबार तबाह करके रख दिया है। बता रहे हैं मोहम्मद सकलैन। जी मोहम्मद सकलैन। हाँ जी, बिल्कुल। मुल्तान और साउथ पंजाब में होटल मालिकान को दरपेश मुश्किलात के बाद मुल्तान में साउथ पंजाब रेस्टोरेंट एसोसिएशन की एक नई तंजीम का अमल क़याम में आया है और यहाँ पर आज उनकी तरकीब हल बर्दारी। हमारे साथ यहाँ पर तर्जमान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी इस तंजीम का मकसद क्या था और इसके ज़रिए से आप अपने होटल मालिकान को किस तरह से सेव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पिछले 1.5 साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंडोर डाइनिंग जो है वो बंद है, जबकि अब गवर्नमेंट ने मज़ारात भी खोल दी हैं, जबकि काफ़ी अरसे से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो बदहाली का शिकार है। तो हमारी इस रेस्टोरेंट एसोसिएशन के इनकाद का मकसद ही यही है कि गवर्नमेंट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकें कि इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बेतहाशा लोगों के कारोबार वाबस्ता हैं, उनकी रोज़ी वाबस्ता है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही और जिसकी वजह से ये लोग मुसलसल बदहाली का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि सुना कि इनका यही कहना था कि इस तंजीम का मकसद यही है कि जो इस वक्त इस पेशेवर को जो मुश्किलात दरपेश हैं उनकी इस मुश्किलात को दूर किया जा सके। जी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। कंदकोट में 2 दिन कबल अगवा किए गए मुग़वियों पर डाकू के तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। मुसल्लह डाकू मुग़वियों पर तशद्दुद करते हुए वीडियो भी बनाते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद मुग़वियों के घरों में कोहराम मच गया। IG सिंध से नोटिस लेकर मुग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया गया है। कश्मीर में हाथ पैरों से माजूर कासिम अली शाह की जिंदगी अजीरन हो गई है। बेरोजगारी और मुफलिसी में फाका खुशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है। धनी बख्श नसीरानी रिपोर्ट कर रहे हैं। और का नौजवान कासिम अली तालीम याफ्ता होने के साथ साथ कंप्यूटर का कोर्स भी मुकम्मल कर चुका है, मगर हालात चाहे कैसे भी हो काम तो चलाना होगा। इसीलिए कासिम दोस्त का कंप्यूटर चलाकर अपने घर का गुजर बसर कर रहा है। कासिम का कहना है कि तमाम सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, जरूरत है तो सिर्फ मुलाजमत की। मेरी ये तालीमी सर्टिफिकेट के और कंप्यूटर सर्टिफिकेट के मैं कंप्यूटर का भी फुल काबिलियत रखता हूँ। अभी मैं दूसरे का कंप्यूटर चला रहा हूँ और उसी के घर का सफर गुजर कर रहा हूँ। कासिम अली ने मुड़े हुए हाथों से तकदीर का धारा कुछ मोड़ने की कोशिश की है। कंप्यूटर पर काम करके कुछ न कुछ कामयाबी की तरफ सफर भी उसका जारी है। मैं मजदूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तालीम है और तालीम के जरिए मैं नौकरी कर सकता हूँ, आ जा सकता हूँ। मेरी तालीम के मुताबिक मुझे नौकरी दी जाए। कासिम अली ने हुकूमत से माजूर अफराद के कोटे पर एक मुलाजमत मांगी है। देखना है इन मुड़े हुए हाथों और पैरों को कब आसानी का सीधा रास्ता मिल सकेगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। अब से कुछ देर में बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही।